पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में जो 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि शायद ख़त्म होने को है। मगर पंजाब पुलिस भी पूरी तरह से अब अलर्ट पर है और जो एयरफोर्स स्टेशन आप ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर पीछे जो उसकी दीवार है उसके साथ लगते इलाके में पूरी तरह से पंजाब पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। मैं एक पत्रकार हूँ। फ़िलहाल मैं नवतेज टीवी और नवतेज टाइम्स एक मैगज़ीन है उनके साथ जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हूँ। मेरी इस वक्त पोजीशन जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ की है, एसोसिएट एडिटर की। और इसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। गाँव कनेक्शन एक वेब पोर्टल है नेशनल, उनके लिए भी खबरें लिखता हूँ। और पिछला करीबन 17-18 साल से मैं जर्नलिज्म में आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। आई एम जर्नलिस्ट बाय चॉइस, नॉट बाय एक्सीडेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैक्सिमम आज की डेट में लोग जो हैं अपने प्रोफेशंस को चुनते हैं वो अपनी चॉइसेस से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से। मगर मैंने सोचा हुआ था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, इसलिए बना। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। दीपक खजूरिया मेरा नाम है। फादर मेरे एक एक्स सर्विस मैन हैं, आर्मी में थे। और दूर दूर तक मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नहीं था और आज भी नहीं है। उसके बाद जब पत्रकारिता में आया तो काफ़ी सारे दोस्त बने, प्रोफेशनल फ्रेंड्स बहुत बने, पर्सनल रिलेशंस बहुत के साथ बन जाते हैं। मगर ये फील्ड ऐसा था कि जब मैंने चुना था तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक बात कही जाती है पत्रकारिता के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में कि इट इज़ ए ग्लैमरस फील्ड। तो आई सेड इट इज़ ए ग्लैमरस फील्ड। मगर मोर ओवर ग्लैमरस के पीछे की जो एक बहुत लंबी कहानी, एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, एक पीछे बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप उस ग्लैमर वर्ल्ड में जाते हो। ऑलमोस्ट टुगेदर क्रिकेट और बॉलीवुड, हमारे कंट्री में क्रिकेट और बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा ग्लैमरस माना जाता है। क्रिकेट प्लेयर्स का ग्लैमर, बॉलीवुड के एक्टर्स का ग्लैमर, मगर उसके पीछे की जो मेहनत और जो कहानी होती है, ऑलमोस्ट एक जर्नलिस्ट की सही वही कहानी होती है। जब मुकाम पे पहुंचना, हालांकि एक एक्टर को और एक क्रिकेटर को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, उतना फेम शायद एक फील्ड जर्नलिस्ट को नहीं मिलता। उसका एक कारण ये भी है कि हम जब भी देखते हैं टीवी पर या जो बड़े पत्रकारों को देखते हैं तो वो एडिटर्स होते हैं, वो टॉप बॉसेस होते हैं। मगर बहुत सारे लोग जो रीजनल जर्नलिज्म में बिज़ी रहते हैं उनका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। 2003 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और मेरा ग्रेजुएशन जो था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था। मैंने बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और जिसका कहीं भी कोई लेना देना जर्नलिज्म से नहीं था, क्योंकि चॉइस से जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट बनना चाहता था। इसीलिए 2002 में अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ था, उससे पहले ही कश्मीर इमेजेस नाम का एक अखबार कश्मीर से डेली अखबार निकलता था। बशीर मंजर साहब उसके एडिटर थे। हालांकि बशीर मंजर साहब से मैं उस समय नहीं मिला था जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैं पार्ट टाइम कॉलेज के बाद जाकर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खबरें एडिट करना, लिखना शुरू किया। उसके बाद उस समय सिटी केबल का ज़माना हुआ करता था, तो सिटी केबल नया जो था ओनर्स से हटकर दूसरे ओनर्स के पास गया था। तो एक विज़न चैनल नाम का एक लोकल केबल नेटवर्क शुरू हुआ था, उसमें ज्वाइन करा, सीखना शुरू किया। और नए ग्रेजुएट हुए थे, एक जज्बा था कि अब काम करना है, आगे बढ़ना है। मगर जर्नलिज्म की कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं थी। खबरें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, इसकी नॉलेज भी नहीं थी। मगर एक चीज़ अच्छी थी, आज से 17-18 साल पहले के दौर की बात है, तो जर्नलिज्म बहुत वास्ट नहीं था। कारण यह था कि इंटरनेट नाम की चीज़ नहीं थी। इंटरनेट मात्र जो था वहाँ तक महदूद था कि आपके घर अगर लैंडलाइन है और उसके साथ लीड लगाकर आप अपना डेस्कटॉप जो है उस पर काम ही कर सकते थे, इतनी ही स्पीड होती थी। तो कम से कम काम कैसे करना है, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वहीं पर स्पॉट पर जाकर कवर करनी है, उसके बाद आकर उसकी कॉपी बनानी है और वहाँ पर नोट्स भी लेकर आने हैं। अगर कोई बड़ी रैली हो रही है, उस रैली पे जाकर आपको नोट्स बनाने हैं। हम तो 4-4 नोट पैड भर दिया करते थे एक हफ्ते में, क्योंकि जो जितना बोल रहा है वो लिखना है, उसके बाद उसके पॉइंट्स निकालने हैं, फिर खबर टाइप करनी है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो जर्नलिज्म के हिसाब से आज की डेट में
बहुत इजी हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है। व्हाट्सएप से आपको सारा कुछ आ रहा है और उसके बाद वहीं से कॉपी करके आप व्हाट्सएप को अपने वेब पे खोल के वहीं से कॉपी करके उसको खबर में यूज़ भी कर सकते हो। और मोर ओवर खबरों का सिस्टम चेंज इसलिए भी हो गया है कि ऑलमोस्ट जो है मीडिया वो डिजिटलाइज हो गया है। हम सारा कुछ डिजिटल करते हैं, मगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू बी बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स आर द प्रिंट मीडिया। आप अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम शुरुआत के 2-3 साल प्रिंट मीडिया के साथ काम करें। आपको खबर लिखनी आनी चाहिए। और जो हमारा ज़माना होता था जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, वो ये होता था कि वो 4W1H वाला, शायद आज की डेट में वो चीज़ें यूज़ नहीं होती कि आपको अपने इंट्रो में वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, वो एंड हाउ, ये सारा कुछ मेंशन करना है। वहीं से फिर आगे सीखना शुरू किया। और अब एक और चीज़ बहुत चेंज हो गई है। आज के जो जर्नलिस्ट हैं, जब वो बेसिक्स को नहीं जानते हैं तो वो ना ही हिंदी पर अच्छी कमांड है, ना ही इंग्लिश पे अच्छी कमांड है। बेशक हिंदुस्तानी का ज़माना है, मगर जब आप कॉपी लिख रहे हो हिंदी में तो उसमें हिंदी होनी चाहिए, और इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश होनी चाहिए। बोलने में हिंदुस्तानी यूज़ होती है। अच्छा है सभी चैनल्स आज हिंदी चैनल्स भी विश्वविद्यालय नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, बड़ा छोटी सी बात है, मगर इलेक्ट्रॉनिक के लिए चलता है। प्रिंट के लिए आपको बेसिक्स पर जाना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात करूँ तो शुरुआत की RRL स्कूल से 5th तक पढ़ा हुआ हूँ। रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री स्कूल हुआ करता था, आज उसका नाम चेंज होकर IIM हो गया RRL का, बट स्कूल का नाम वहीं पर है। हमारी फैमिली जम्मू की रहने वाली बहुत पुरानी फैमिली थी। करीबन पिछले 60 सालों से शक्तिनगर में रहते हैं हम। मेरे फादर आर्मी में थे इसलिए वो बाहर रहे, बाकी मेरे ताया जी, दादाजी वगैरह लोग यहीं रहे और जम्मू से बिलोंग करते थे। जम्मू को शुरू से जानते हैं, इसके बारे में नॉलेज थी, पढ़ने का शौक़ था, न्यूज़पेपर और टीवी शुरू से देखते रहे। हालांकि तब DD1 पे न्यूज़ आती थी या DD2 पे शाम को आधे घंटे का स्लॉट आता था। बहुत कुछ पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलता था। उसके बाद स्कूल RRL 5th तक किया, उसके बाद मॉडल अकेडमी से आगे की पढ़ाई की, 10th तक मॉडल अकेडमी की, और उसके बाद नॉन मेडिकल लिया। कोई गाइडेंस नहीं थी कि क्या बनना है, सोचा नहीं था, मगर इतना था कि जर्नलिस्ट बनने का एक शौक़ था कि जर्नलिस्ट में या फिर पुलिस में जाने का, ये 2 शौक़ थे। 12th की नॉन मेडिकल में, उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स IT कर रहे थे तो मैंने भी IT में एडमिशन ले लिया। कोई प्लान इतना नहीं था एम को लेकर, मगर जर्नलिस्ट बनने का एक था। आइडिया नहीं था कि जर्नलिस्ट बनने के लिए ग्रेजुएशन तक जो सब्जेक्ट था उसके बाद जर्नलिज्म करना है या पहले था। हालांकि उस समय में जम्मू में केवल भारतीय विद्या भवन नाम का एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जर्नलिज्म का। 2001 और 2 में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो भी 1 साल का कोर्स करवाते थे। जब मैंने शुरू किया तो मैंने उसमें नहीं किया, क्योंकि मैंने पढ़ाई करते करते मीडिया में ज्वाइन कर लिया। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि शुरू में ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना का मौका मिल गया। 2004 में करीबन मैंने अमर उजाला में काम किया। अमर उजाला जब ज्वाइन किया उसी साल अमर उजाला ने जम्मू का एडिशन अपना लॉन्च किया, और शशि शेखर जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आज तक में काम किया है, आज की डेट में हिंदुस्तान अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, वो उस समय अमर उजाला में हुआ करते थे और वो जम्मू आए थे, उन्होंने शुरुआत की। तो एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने, आई वाज द कब रिपोर्टर, सबसे जूनियर था मैं अमर उजाला में उस समय। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी बीट कवर करते हो। मैंने बोला क्राइम बीट कवर करता हूँ, और नया 1-2 महीने हुए थे अमर उजाला ज्वाइन किए, एक्सपीरियंस भी 1-1.5 साल का था मीडिया में। तो शशि शेखर जी ने मुझे बोला कि आप टी स्टॉल्स पे जाते हो। मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि स्कूल एज में उस समय, आज की डेट में कैफ़े ज़्यादा, उस समय तकरीबन टी स्टॉल्स पे जाके चाय कचौरी खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, तो मैक्सिमम वहीं जाया करते थे। और उसके बाद पूछा कि दोस्त कितने हैं, तो मैंने बोला बहुत सारे। तो बोला रेहड़ी पे चीज़ें खाते खाते हो। मैंने कहा हाँ जी। शाम को पान की दुकान पे कभी जाते हो, तो मैंने बोला सर कभी कभी। तो उसने बोला ये सारी क्वालिटीज़ मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये वही क्वालिटीज़ होती हैं जो अच्छा पत्रकार बनाती हैं। क्योंकि आपको टी स्टॉल्स पे, आपको आज की डेट पे कैफ़ेज़ की बात कर लो, आपको रेहड़ियों पे, ऐसी जगह बहुत से अलग अलग लोग मिलते हैं जो आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। और जब आप एक क्राइम रिपोर्टर अगर आप अच्छा बनना है तो आपका, हालांकि आप इस चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, कि शशि शेखर जी ने तो मुझे ये भी बोला कि आप ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो। तो उस समय मैंने उनके सामने ये चीज़ नहीं बोली, मगर बात उनकी बहुत सही थी कि ये भी चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार कोई ऑफिसर आपसे वो चीज़
ऑफिस में बैठ के शेयर नहीं करता है, जो आपके साथ शायद बार में बैठ के शेयर कर दे या आपके साथ टी स्टॉल में बैठ के शेयर कर दे। तो जब आपको पर्सनल रिलेशन बनाने हैं, खबरें अंदर से निकालनी है, तो कम से कम आपका लोगों से लाइजन होना, लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो आदमी बहुत से जिसके दोस्त हैं उसके बहुत से सोर्स होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स क्या होता है, जो आपको जानता है। तो आपको ज़्यादा घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, ये एक अच्छे पत्रकार की निशानी होती है। उसके बाद ये काम आता है जब आपके पास खबर है। और ख़बर का फिर हमने सीखा, जब मैं 2005 में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया, तो आज के ट्रिब्यून में जो रेजिडेंट एडिटर हैं मिस्टर अरुण जोशी, वो हमारे तब ब्यूरो चीफ हुआ करते थे हिंदुस्तान टाइम्स में। 3.5 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनसे ये सीखने का मौका मिला कि अल्टीमेटली जो आपके पास खबर आती है वो एक कच्ची सब्ज़ी की तरह होती है। आप उस सब्ज़ी को कितना अच्छा बनाते हैं, कितना मसालेदार बनाते हैं और कैसे परोसते हैं खाने वाले तक, और उसको फिर उसका कितना स्वाद आता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑल टुगेदर एक कुक की तरह काम करना होता है एक पत्रकार को, कि वो अपनी खबर कितनी अच्छी बनाता है। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कितना अच्छा प्रोग्राम बनाता है, और बनाने के बाद फिर जब लोगों को परोसता है तो उनको अच्छा कितना लगता है। तो हमें लोगों के टेस्ट के हिसाब से काम करना है। ये फिर मॉडर्न जर्नलिज्म में सीखने को हिंदुस्तान टाइम्स से मुझे जाकर मिला। और दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पर ये सीखी डॉक्टर अरुण जोशी साहब से या जो बाकी पत्रकार लोग थे उनसे, कि बिहाइंड द स्टोरी जो फैक्ट्स हैं, यानी कि उसका जो बैकग्राउंडर है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आज आप किसी बॉर्डर फायरिंग पे काम कर रहे हैं, किसी स्टोरी को कवर करने गए हैं, स्पॉट को कवर करने गए हैं, तो आज से पहले सीज़ फायर वायलेशन की बात हम करते हैं, तो सीज़ फायर डॉक्यूमेंट कब साइन हुआ था, कितनी बार सीज़ फायर वायलेशन हुई, पहले कौन कौन सी बड़े ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो उन चीज़ का जब अपनी खबर में बैकग्राउंडर्स डालते हैं तो आपकी खबर स्ट्रॉन्ग होती है। ये बेसिक खबरें थी। अब हम जर्नलिज्म की जर्नल अगर बात करें, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि 2008-9 के बाद फिर मैंने ट्रिब्यून ज्वाइन किया 2008 में मार्च में, और यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई हरिद्वार और ऋषिकेश, 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थे ट्रिब्यून, वहाँ नया नया लॉन्च हुआ था। बहुत अच्छा लगा अपनी स्टेट के बाहर भी काम करके, और एक ऐसी जगह काम करके जहाँ पर कि दुनिया का हर आदमी तकरीबन हरिद्वार जाता है, शायद अपने बुज़ुर्गों की या घर में किसी की अस्थियाँ प्रवाहित करने या वैसे भी स्नान करने। तो वहाँ पर आपको बहुत से लोगों से मिलना जुलना का पता लगता है, तो वहाँ पर भी काम करना अच्छा लगा। उसके बाद वापसी की इंडियन एक्सप्रेस में, और इंडियन एक्सप्रेस में जब मैं वापस आया तो उस समय ऑलमोस्ट 2008 की अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन शुरू हुई थी। 63 डेज़ 63 दिन तक अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन कवर करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर में इतने बड़े लेवल की एजिटेशन नहीं हुई थी, और ख़ास तौर पे उस दौरान जम्मू में उस एजिटेशन को कवर करना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से जितने भी मेरे कलीग्स उस समय मेरे साथ थे, इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी अच्छी हमारी टीम हुआ करती थी, बहुत सीनियर लोग थे, उनके साथ काम करना, और बाकी जो हमारे साथ कलीग्स थे किस तरह से हम मिलकर काम करते थे। सुबह घर से निकलना तो हर जगह कंटीली तारें, वहाँ से निकल कर कवर करना, शाम को जब 11-12 बजे घर आना, रास्ते में उस समय कर्फ्यू, पुलिस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें रोज़ जूझना पड़ता था। वो चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी। उसके बाद 2009 में 2010 तक इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सीखने को मिला, ख़ास तौर पे अश्विनी कुमार जी आज तक के ब्यूरो चीफ होते थे, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। उनके साथ साथ जो बाकी लोग मीडिया में थे, काफ़ी कुछ सीखने को इनसे मिला, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक के साथ चल रहे थे। स्क्रिप्टिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और स्क्रिप्टिंग कैसी होनी चाहिए, क्रिस्पी स्टोरीज़ कैसी होनी चाहिए, हाफ एन आवर के स्पेशल प्रोग्राम बनाने हो तो वो कैसे होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत सा काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, सीखा भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत बार आज भी देखता हूँ कि यहाँ हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नए लड़के जो जर्नलिज़म में आए हैं, जर्नलिज़म अच्छी फील्ड है, इसे कम से कम अच्छा ही रहने देना चाहिए। इसको पार्ट टाइम जॉब सोच के नहीं करना चाहिए। अगर आप फुल टाइम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, स्कोप बहुत है, मगर काम करें, काम सीखें, और कम से कम एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि एवरीबडी इज़ ए स्टूडेंट। जितनी देर तक हम अपनी आखिरी सांस नहीं लेते हैं, हर आदमी सीख रहा है, हर दिन सीख रहा है, तो उस चीज़ को सीखना चाहिए। बहुत कुछ हमें जो है आज भी सीखना है। दूसरा, एक बहुत लाइटर विन में ये बोलूँगा कि आज हर एक आदमी अपने नाम के साथ दिखता है कि आई एम सीनियर जर्नलिस्ट। तो एक आदमी एक जर्नलिस्ट ही होता है। सीनियर जर्नलिस्ट कोई आपको कह सकता है कि अपनी सीनियरिटी के हिसाब से, अदरवाइज सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर टीचर, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होते। एक आदमी या तो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर ही रहता है, एक आदमी इंजीनियर है तो इंजीनियर है। ऐसे ही एक पत्रकार हमेशा एक पत्रकार है। तो सीनियर पत्रकार
उसको कोई बोले तो अच्छा है, अपने नाम के साथ खुद सीनियर जर्नलिस्ट। सीनियरिटीज़ होती हैं, सीनियरिटीज़ फेज़ और टाइम के साथ आती हैं और आपकी पोजीशंस के साथ, क्योंकि एक पत्रकार तो पत्रकार है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या है, वो प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो एसोसिएट एडिटर है, वो ड्यूटी एडिटर है। ये उसकी प्रमोशंस के क्राइटेरिया हैं जिससे उसकी सीनियरिटी आती है। मगर एक पत्रकार हमेशा से पत्रकार रहता है, और ऐसी बात नहीं है। जम्मू में बहुत से पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिनसे मैंने सीखा। उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अश्विनी कुमार जी हैं, डॉक्टर अरुण जोशी जी हैं, मनु श्रीवत्स जी हैं, जोरावर सिंह जम्वाल के साथ मैंने काम किया है। अमर उजाला में बहुत बड़े बड़े नाम थे, विनोद कुमार जी थे। अभी रिसेंटली ज़फ़र साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और 20 साल से उनके साथ, तकरीबन मेरे 18 साल के करियर में शुरू से ही उनके साथ एक बहुत अच्छा लाइजन था। काम करने का जब मौका मिला तो उनके साथ भी कुछ अलग सीखने को मिला कि उनका काम करने का तरीका क्या है। नॉर्मल चीज़ों में, क्योंकि मैंने रीजनल अखबारों में कभी काम नहीं किया था, पहला एक्सपीरियंस न्यूज़ नाउ के था, तो डम्मी किस तरह से बनती है, ये जो चीज़ें हैं, बहुत हर चीज़ में इंसान सीखता है। ऑल टुगेदर हर एक चीज़ों में अलग होता है। बाकी आज की डेट में जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की ज़्यादा स्कोप है, ऐसे ही जर्नलिस्ट को भी ऑलराउंडर होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए अपने आप में अच्छा लगता है, और सीखना भी ये चाहिए कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम किया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और रेडियो सब में काम किया है। तो ऐसी सारी चीज़ों के साथ काम करने से हमारा ये एक अच्छा होता है कि आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। जैसे आज मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ गाँव कनेक्शन नाम के एक वेब पोर्टल के साथ, जो सिर्फ गाँव के ऊपर काम करते हैं। नीलेश मिश्रा उसके एडिटर इन चीफ है, और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ भी काम करके। उसका कारण ये है कि वो भी कुछ नया कर रहे हैं, सिर्फ गाँव के ऊपर हमारी स्टोरीज़ जो है वो बेस्ड रहती हैं, और लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं। रिसेंटली अभी मैं सितंबर अक्टूबर में एक विलेज है बहुत दूर दराज का, लाटी विलेज में गया था, और उसके ऊपर मैंने वहाँ ये स्टोरी की थी, एप्पल ग्रोवर्स ऑफ जम्मू। हालांकि लोगों को पता ही नहीं था कि जम्मू में भी एप्पल ग्रो होता है, और लाटी एक ऐसा विलेज था। जब मैं वहाँ गया, लोगों ने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। उसका कारण ये था कि उन्होंने बोला पहली बार कोई मीडिया वाला हमारे गाँव में आया। मतलब उन लोगों को मीडिया का बेसिक पता ही नहीं था, वो लोग टीवी में ही सिर्फ मीडिया वाले लोगों को देखते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाके काम करना, ये गांव कनेक्शन के साथ जब मैं जुड़ा मुझे पता चला, क्योंकि गांव की बेस्ड की स्टोरीज़ करनी है। मैंने वहाँ वीवर्स की स्टोरीज़ की, वो पुराने लोग जो बुनकर हुआ करते थे, वो मफलर्स बनाने, वो वहाँ स्टोल्स बनाने। तो ऐसी चीज़ों के साथ आप जब काम करते हैं, जुड़ते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नॉर्मली मैं अपने चैनल में जहाँ काम करता हूँ वहाँ तो रूटीन का जो काम है वही आप करते हैं, स्पेशल स्टोरीज, क्योंकि चैनल्स में बहुत भाग दौड़ है, टीआरपी सिस्टम रहता है। मगर आप जब किसी अलग से वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं जिसमें आपको प्रोग्रामिंग करने का मौका मिलता है, तो वो आपका बेस होता है, वो आप बेसिक्स, उससे आप चीज़ें काफ़ी निकल कर आती हैं। आज के दौर में दिक्कत बहुत है। दिक्कत इसलिए है कि मीडिया बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी इवेंट में अगर जाते हैं, आज से पहले 10-15 साल पहले ये होता था कि 2-4 लोग अगर कभी बाइकआउट करते हैं, इवन सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बाइकआउट करते थे लोग, टॉप ऑफिसर्स की भी, तो उनकी वैल्यू होती थी। आज अगर 10 लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो 20 कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी पता है कि यार ये नहीं भी कर रहा तो दूसरी जगह हमारी खबर चल जाएगी। और मोर ओवर इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। अभी आप किसी की खबर कर रहे हो, आप बेशक जम्मू कश्मीर में 4G नहीं चल रहा है, आप अपने बाहर तो उसी टाइम खबर अपलोड होती है। 5 अगस्त से पहले यहाँ भी होती थी। इंटरनेट से दिक्कत आ रही है पिछले 6 महीने में, लोगों को शायद थोड़ा आ रही है, मगर जो काम करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काम ब्रॉडबैंड से होता है, तो वो हो रहा है। 4G के साथ आप ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, मगर 4G मुझे लगता है जो बेसिक जो पत्रकार हैं वो आज भी 4G के साथ मोबाइल इंटरनेट पे कम काम करते हैं, एक्टिव बेशक रहते हैं, क्योंकि बेसिक चाहे वो अखबार है या वो अच्छा वेब पोर्टल है या वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, तो उनके लिए काम करने के लिए उन्हें अपना एक ऑफिस या कहीं बैठकर सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ है, जो आपका वर्क स्टेशन है, वहीं पर काम करने का सिस्टम होता है। डिजिटल मीडिया में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। डिजिटल मीडिया एक अच्छा फील्ड है अगर जो लड़के आज इसमें काम करना चाहते हैं। मोर ओवर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो ये भी डिजिटल मीडिया पे ही देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली डिजिटल मीडिया ही है जो आपको हर जगह हाईलाइट कर रहा है, आपको हिट कर रहा है। और जो लोग प्रिंट से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज ज़्यादा हो रही हैं। आज मैंने एक नया चैनल ज्वाइन किया है नवतेज टीवी नाम से, और इसका मैं J&K ब्यूरो चीफ हूँ। मगर बड़ी बात यह है कि अभी ये चैनल D2H प्लेटफॉर्म पे लॉन्च नहीं हुआ है, मगर 1 साल से YouTube चैनल पे चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यही है कि आप डिजिटल पे पहले आना चाहते हो, क्योंकि डिजिटल आपको पॉपुलर करता है और जल्दी पॉपुलर होते हो। आप अपना लिंक 1 मिनट में कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। टीवी उतनी जल्दी नहीं देख सकते, या फिर आप टीवी वही देखेगा जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो इसीलिए डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आजकल मोबाइल पे मूवीज़ बन रही हैं, मोजो है, मोबाइल जर्नलिज़म है, उसको उस पर काम लोग कर रहे हैं। इवन काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स, हम भी उसी पे काम कर रहे हैं और उस पर काम करना आसान भी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जल्दी भी काम होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो नया एक मीडिया आया है बहुत अच्छा है, मगर स्लोली और स्टडीली हर कुछ सीखना चाहिए। धीरे से आप आगे बढ़ें, आगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोलना? बस एंड हाँ, एंड एंड में क्या बोलना है? ये मैसेज बडिंग जर्नलिस्ट के लिए कि आप क्या, मतलब आपने बोल तो दिया बीच में, लेकिन कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। आज से अगर 10 साल पहले हम जाएं, हालांकि मेरा एक चीज़ मानना है कि हर डिकेड के बाद, यानी कि एक दशक या 10 साल, इसके बाद हर फील्ड, हर ज़माने में, इवन कि हमारी सोच में भी एक बदलाव आता है। मेरा ये मानना है। अगर आज मेरी उम्र 39 है, 39 साल है, तो इस 39 साल में 4 दशक आए हैं और उन 4 दशकों में एक मेरे माइंड में भी चेंज आया है। ऐसे ही मुझे लगता है कि दुनिया में, हर सोसाइटी में, हर फील्ड में चेंज आता है। वैसे ही अगर हम अपने जर्नलिज़म में देखें तो करीबन 2 दशक मैंने जर्नलिज़म के देखे हैं और इन दोनों दशकों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब एक साल दर साल या आप दशक दर दशक आगे बढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ नया आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार, साइंस में, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल का जो जर्नलिज़म हमने किया, हालांकि मैंने इस 18 सालों में 8 साल प्रिंट में काम किया और उसके बाद के 10 साल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में किया। तो मुझे अपने आप में बदलाव इसलिए भी लगता था क्योंकि वो बेसिक्स था और उसके बाद इसमें फिर थोड़ा सा ज़्यादा ग्लैमरस के। इलेक्ट्रॉनिक में लोग आपको ज़्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि आपका चेहरा दिखता है। अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ की बात करूँ तो वो जो ज़माना था इंटरनेट से पहले वाला, अच्छी चीज़ ये थी कि जब आप खुद से ज़्यादा लिखते हो तो आपको, आपके जहन में ज़्यादा चीज़ें ज़िंदा रहती हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे आज भी याद है कि हम जब खबर बनाते थे तो उसमें बेसिक चीज़ें मेंशन करते थे कि अगर जम्मू कश्मीर में 198 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर है तो 20 किलोमीटर की LOC है, तो वो चीज़ें एक बार लिखने के बाद आपके दिमाग में आ जाती हैं। आज जब उस चीज़ को आप मैसेज में टाइप करके कहीं आगे भेजते हो तो वो उतना आपके जहन में रहता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इंटरनेट से पहले क्या था कि जब आप खुद काफ़ी कुछ लिखते थे पहले पेपर पे, उसके बाद टाइप करके भेजते थे। हालांकि इंटरनेट तो तब भी था, मगर वो ब्रॉडबैंड उतना ही था जितना आप काम में यूज़ करते हो। तो इंटरनेट को यूज़ किया जाना चाहिए, मगर उतना ही जितना काम के लिए ज़रूरी है। अगर आप सारा दिन इंटरनेट पे रहें और बुक्स को पढ़ना छोड़ दें तो आप खुद सोचिए कि स्कूल में क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे को नर्सरी से ही लैपटॉप लेके जाया जाए या बिगनर से ही, तो वो इतना नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बुक्स ज़रूरी है। न्यूज़पेपर आज भी पढ़ना चाहिए, बुक्स से सीखो, उसके बाद उसको आप इंटरनेट में ला सकते हो। आज का दौर इसलिए अच्छा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन है, हर चीज़ का कोई ना कोई आपके पास ऑप्शन है। आपको जल्दी काम करना है तो आपके पास मोबाइल पे ऐप है, वहाँ भी कर सकते हो। अगर आपको लाइव करना है, आज की डेट में आपके पास OB वैन से ज़्यादा लाइव व्यू है, आप कहीं भी लेकर जाकर उसको लाइव कर सकते हो। इंटरनेट ने बहुत सी चेंज लाई है, ख़ासतौर पे जर्नलिज़म के लिए इसलिए लाई है क्योंकि जर्नलिज़म के लिए काम करना बहुत आसान हो गया है, मगर इस आसानी में कहीं हमने सीखना छोड़ दिया है। वो हमारे लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ हो रही है। तो सीखना, पढ़ना, लिखना ज़रूरी है। बर्डिंग जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट के लिए मैसेज है तो मुझे ये लगता है कि एवरीबडी इज़ ए यंग जर्नलिस्ट। अश्विनी कुमार जी शायद आज तक से रिटायर हो गए हैं, पर मैं मानता हूँ आज भी यंग जर्नलिस्ट हैं क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीज़ों से हमसे आगे हैं। आज भी पूरी तरह से डिजिटल युग में रहते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं। ज़फ़र साहब मुझसे एक्सपीरियंस में करीबन 5-7 साल बड़े होंगे, मगर उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा वास्ट है। कारण ये है कि वो भी अपने आप को हर चीज़ों में यंग रखते हैं, रोज़ चीज़ों से अपडेट रहते हैं। मनु जी हैं, बाकी जो बड़े बड़े जो हमसे 20 साल बड़े जर्नलिस्ट हैं वो भी यंग ही हैं। मगर एज के हिसाब से अगर आप यंग जर्नलिस्ट बोलोगे तो जो बर्डिंग जर्नलिस्ट हैं, जो न्यू एंट्रीज़ हैं जर्नलिज्म में, उनको सबसे बड़ी बात एक चीज़ सीखनी चाहिए। खैर मैं उनको सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक मैसेज है कि उनको ये मैसेज उनके लिए ये है कि कम से कम आप अपनी शुरुआत जो है प्रिंट से करो, और जो आप बोल रहे हो कम से कम उससे पहले आप जब लिखना शुरू करोगे उन चीज़ों को तो आपको ये पता होगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक में देखना किसी को बहुत अच्छा लगता है बोलना, और माइक पकड़ के बोलना बहुत आसान है, मगर क्या बोलना है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी जम्मू कश्मीर में काम करने का एक अपना ही एक्सपीरियंस है, और पूरी दुनिया में मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट की कदर रहती है। और दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर्स हों, मैगज़ीन्स हों, और पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है एक पत्रकार के लिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती है और उसका जम्मू में कोई वर्चस्व नहीं है तो हमें जानकारी ना हो, हमें ये भी देखना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं जब खुद इंटरव्यू करता हूँ तब भी बोलता हूँ, आज अगर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं तब भी ये चीज़ बोलूँगा कि एक जर्नलिस्ट शुड नॉट बी बाइस्ड ईदर राइट और लेफ़्ट। ये पॉलिटिक्स में ज़रूरी है, आपकी पर्सनल सोच में हो सकता है, मगर व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ स्टोरी, आप पेन डाउन कोई स्टोरी कर रहे हो, उसमें आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं आनी चाहिए। हम सभी नेशनलिस्ट लोग हैं, एवरी जर्नलिस्ट इज़ ए नेशनलिस्ट। जो इंडिया में रह रहा है, इस नेशन का के लिए वोट कर रहा है, यहाँ पर हमारा राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, इसके हम नागरिक हैं, हम सभी जर्नलिस्ट जो हैं वो नेशनलिस्ट ही हैं। तो जो एक जर्नलिस्ट है, उस जब वो खबर कर रहा है, उस खबर में एक तो खबर होनी चाहिए सिर्फ, उसमें आपके पर्सनल व्यूज़ नहीं होने चाहिए। पर्सनल व्यू मेरे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू जो कोई ले रहा है। मगर जब मैं खबर करता हूँ तो उसमें वही खबर के ऊपर तक मुझे बैलेंस रहना चाहिए कि जो खबर है, अगर बॉर्डर की खबर है तो बॉर्डर तक, सियासत की है तो सियासत तक, अगर किसी इंसिडेंट को आप रिपोर्ट करना है तो उस इंसिडेंट तक, उसमें आपके पर्सनल व्यूज़ नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो ड्राइवर जो था वो ऐसा था, ये नहीं। अगर वो चीज़ उसमें निकल कर आ रही है एक्सीडेंट के कारण, फिर होना चाहिए। तो पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस में अच्छे लगते हैं, आपके अपने पर्सनल ब्लॉग्स लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल आइडियोलॉजी कहीं यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी खबरों में झलकनी नहीं चाहिए। ये एक पत्रकार की बड़ी निशानी होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है आज के भारतीय पत्रकारिता में। धन्यवाद।